हाय दोस्तों, आरपीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में लाए हैं सीटेट पर्यावरण के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें पहला बिंदु है हमारा जानवर से संबंधित प्रश्न। जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दूसरा पॉइंट है, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवर में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। अब उसके बाद पॉइंट आती है स्तनधारी। स्तनधारी किसे कहते हैं? स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मैलियन, इनकस और स्टेपीज का पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। जानवरों का शिकार हम क्यों करते हैं? जानवरों का शिकार हम क्यों करते हैं? हाथी को उसके दांतों, गैंडों को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। कुछ जानवरों की नींद। पहला है गाय। गाय 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे सोती है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो होता है भालू की तरह दिखता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर ये अपना पेट भरते हैं। उसके बाद दूसरा जानवर है हमारा बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वे अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। दूसरा पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इसी गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना लगभग 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है।
इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा हाथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर अपने कान को हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। इसके बाद एक जानवर है हमारा लंगूर। यह जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबतों को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। उसके बाद कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अब बात आती है मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास को चबाने के लिए होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सांप। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई। सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों की कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उनके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपने जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। कौन थे? कालबेलिया। केचुए। इसके बाद हम केचुए के बारे में पढ़ेंगे। केचुआ जो है एनीलिडा संघ का जंतु है। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। उसके बाद चींटियाँ क्या हैं?
चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। गंध के रूप में ये फेरोमोन्स छोड़ती हैं। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेता है। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। सामाजिक कीट कौन कौन से होते हैं? दीमक होता है, ततैया होता है, मधुमक्खी होता है और चींटियाँ होते हैं। उसके बाद मच्छर हम पढ़ेंगे। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलुओं की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारी होती है हमको मच्छरों के काटने से। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारी फैलती है। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठ जाती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। मच्छरों से बचने के लिए उपाय रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी की पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूर से ही पहचान लेता है। अगला पॉइंट है चूहा। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पक्षी। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं और पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़ पक्षी निकालते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। उसके बाद एक पक्षी है हमारी बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। उसके बाद आता है दूसरा पक्षी हमारा शकरखोरा, और इसको हम क्या कहते हैं? सूर्य पक्षी। शकरखोरा या सूर्य पक्षी। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है।
इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। इसके बाद दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा कर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर पर दिखाई दे जाती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। इसके बाद पाख्ता, ये पाख्ता है। पाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की पेड़ में अपना घोंसला बनाता है। इसके बाद उल्लू अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उसके बाद मैना झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। क्या करती है? पीछे करती है मैना। पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आँखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। कलचिड़ी, ये भी क्या है? एक पक्षी है। इधर इसका फिगर है। कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी का कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौवा जो होता है अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। इसके बाद आती है गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है पक्षियों की चोंच। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसे चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी पतली होती है। मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी पतली सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, फ्लेमिंगो, बत्तख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं।
पक्षियों के पंजे। पक्षियों में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और पीछे की अंगुली होती है। ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।